मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हमारे मोहतरम नाज़रीन व सामीन कराम, मैं इरफ़ान आरिफ तहरीक बक़ाए उर्दू के इस इल्मी अदबी प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सबका इस्तक़बाल करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप हैं तो हमारे इन प्रोग्रामों की रौनक भी है। बहरहाल ये प्रोग्राम सिलसिलावार एक कड़ी है, जैसा कि आप जानते हैं। हम कभी अपने दयार में होते हैं तो कभी दयार गैर में पहुंच जाते हैं, यानी कि जहां हमने हिंदो पाक और बंगला तक रसाई की तो वहीं हमने उर्दू की नई नई जो बस्तियां आबाद होती जा रही हैं, वहाँ से वो चाहे शिकागो हो, लंदन, बहुत सारे ममालिक हैं, अब कितने नाम लें। गालिबन 30 और 40 के दरमियान हम पहुँच पाए हैं इतने ममालिक तक। वहाँ से बेहतर शायर अदीब आप तक पहुँचाने की कोशिश की, उनके ख़यालात से हम मुस्तफ़ीद होते रहे। उसी सिलसिले की कड़ी हमारा आज का ये प्रोग्राम, और हमारी आज की मेहमान हैं डॉक्टर सरबत ज़हरा साहिबा, दुबई से यानी अरब अमारात से हमारे साथ बनी हैं। तो सबसे पहले मैं सरबत साहिबा आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश। तो हमारे इस मेहमान के साथ आज के इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ जो हैं, उमर भाई साहब जो हैं, उमर फारूक, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो भी हाजिर हैं, वो फ़राइज़ अंजाम देंगे। लेकिन इनकी गुफ्तगू शुरू होने से पहले मैं आज की मौसूफ यानी हमारी शायरा जो हैं, इनके हवाले से चंद बातें करूँगा। पेशे से तो ये गुज़श्ता मैं कहूँगा कि 15 बरसों से दुबई में आईसीयू इमरजेंसी डॉक्टर के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। वक्त की बहुत पाबंद हैं, जिसकी वजह से आज भी देखिए कि हमने 8 ही बजे ये प्रोग्राम शुरू किया। बहरहाल बेहतरीन और मुनफरिद लबो लहजे की शायरा हैं, गज़ल भी कहती हैं, नज़्म भी लिखती हैं। लेकिन मैं खुद पढ़ रहा था कि ये इनका मानना है कि मैं अदबी हलकों में नज़्म को शायरा जो हूँ उसके ज़्यादा मतलब मारूफ हूँ। तो बहरहाल अब तक इनके 2 शेरी मजमूए जो हैं उर्दू में मंज़र आम पर आ चुके हैं, जिनमें एक है जलती हवा का गीत और दूसरा है वक्त की कैद से। इसके अलावा भी हिंदी और सिंधी में यानी गूंज कर लाई थी के तराजिम हो चुके हैं, और जबकि वंडरलैंड के नाम से अंग्रेजी में इनके तराजिम जो हैं शाया होने वाले हैं। बहरहाल खूबसूरत सी शायरा और उससे भी बेहतरीन मैं कहूँगा कि उर्दू स्कॉलर हैं, आपके रूबरू हैं। तो उमर भाई साहब, इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ आप अंजाम दे रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये जो मैंने चंद औसाफ बयान किए हैं, तो अब आप इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी कैसे हम यानी हमारे नाज़रीन और सामीन तक पहुँचाते हैं, आप और आपके सामने है हमारी आज की मेहमान सरबत साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत इस्तकबाल है आपका डॉक्टर सरबत ज़हरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? बहुत इस्तकबाल है आपका जी। असल में आप उन बहुत चंद लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी ज़ात को शायरी में कन्वर्ट किया है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। आमतौर से लोग ख्यालात इधर-उधर से बोरो करते हैं, चीजों को इधर-उधर से पिक करते हैं, लेकिन आप उन बहुत चंद लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी ज़ात को अपनी शायरी में कन्वर्ट किया। तो ये आप कैसे करने में कामयाब रहे? एक तो ये कि मेरा सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप सब के साथ गुफ्तगू करके और आप सबके इस प्रोग्राम में शामिल होके, इसका शुक्रिया। अब आपने जो सवाल किया मुझसे, सबसे पहला बहुत ही अहम सवाल है और शायद ये कम किया गया है मुझसे, इसलिए मुझे और भी अच्छा लगा कि बात ये है कि मैं बुनियादी तौर पे खालिस तजुर्बा उसे समझती हूँ जो आप पर खुद गुजरा है। ये नहीं है कि बैरूनी दुनिया से फनकार और कोई भी हसास फर्द, और यकीनन हर एक का जो क्रिएटिव प्रोसेस है या तख्लीकी मामलात हैं वो भी अलग हैं। मैं ये भी नहीं कहती कि गलत है, लेकिन मुझे अपने लिए ऐसा लगता है कि वो जितनी हिद्दत आपके करीब होती है, उतनी आपको उसका दर्द या उसकी खुशी, या आप सर्दी में बैठ के गर्मी नहीं लिख सकते और गर्मी में बैठ के सर्दी नहीं लिख सकते। आपका जो याददाश्त का मरहला है वो भी बाज़ औक़ात मौसम गुज़रने के साथ पुराना हो जाता है। तो जो वक़्त होता है, मैं कोशिश करती हूँ सिर्फ़ कि उस वक़्त को लिख दूँ, उस सच को लिख दूँ जो उस लम्हे में मुझ पे गुज़रा है, और उस वक़्त का इंतज़ार भी करती हूँ।
तो शायद जी। कहीं आप तक ये बात पहुंची है, लेकिन मेरा वाकई मानना यही है कि जो जिंदगी है और वो खुद एक बहुत बड़ा तजुर्बागाह है, और आपकी हर लम्हा आपको एक नई कायनात से मुतारिफ करा रहा है। काश हम उसमें जी। से कुछ हिस्सा, कहीं कोई 2 लफ्ज लिख सके। पता नहीं मैं लिख जी। सकी कि नहीं लिख सकी, लेकिन चाहे वो दर्द हो चाहे वो खुशी हो। जी। जी। मैंने किसी इंटरव्यू में सुना था कि आपने ये शेरी शऊर आपका बहुत इब्तदाई दौर से शुरू हो गया, घर में जो महफिल हुआ करती थी उस सिलसिले से इसकी शुरुआत हो गई थी। जी हाँ। आपके वालिद भी शेर कहा करते थे, आपने कहीं जी, इंटरव्यू में कहा। जी हाँ, बिल्कुल। मेरे पापा काजिम अब्बास जैदी, उनका एक खास जो हर शायर का अपना होता है, वो मनक़बत, नौहे, मरसिए और गज़ल भी लिखते थे। और जी। अभी पिछले साल ही उनकी डेथ हुई है, लेकिन पापा का बहुत असर यूँ रहा कि पापा घर में नशिस्तें शुरू से हमारे यहाँ बहुत ही बचपन से, जब हम जी। उस मरहले में भी नहीं थे कि शेर की कोई समझ-बूझ हो और कोई मिसरों की कोई आगाही हो, लेकिन उस वक़्त भी हमारे कानों में पड़ते रहते थे। और फिर वो एक तरह की मजालिस के ज़रिए और मीर अनीस और दबीर को पढ़ना और नौहों को, तो एक तरह की तरबियत गैर शऊरी सतह पर होती चली गई शायद, शायद। जी। मैं ये भी नहीं कहती कि ये 100% है, क्योंकि बहुत सारे मरहले यूँ भी गुज़र गए, लेकिन फिर उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि शेर ही मेरा वो मामला है कि जिसमें मैं अपने आप को दरियाफ़्त कर सकती हूँ। जी। शायरी की तरफ आ गए, और शायरी की तो बहुत सी चीज़ों को मैंने छोड़ा। मैं आपको बताऊँ, मैं मैट्रिक इंटर के दौर में टेलीविज़न पे खबरें पढ़ती रही, कंपेयरिंग करती रही, बहुत सारे काम करती रही, डिबेट्स कर रही थी, मुशायरे कर रही थी। मेडिसिन तो ख़ैर आज तक साथ है। तो वो सारे काम मैंने, लेकिन वो सारी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता करके अपने दोस्तों की मशावरत से और कुछ खुद में से मिन्हा की जानबूझ के, कि ये ऐसी बात थी शायरी, मुझे जहाँ लगता था कि इसके बगैर मेरी साँस रुकेगी। तो फिर इसका साथ बहुत दिनों तक चला, शायद यहाँ तक पहुँचा। जब ये शेरी सफर आपका शुरू हुआ तो उस दौरान कौन लोग थे जिन्होंने आपको बहुत मुतासिर किया? किन शोरा से आप ज्यादा मुतासिर रही? देखिए, अगर आप मुतासिर होने की बात करेंगे तो देखिए, बचपन से ही हमारे घर में मेरे ताया भी शायर, मेरे मामू नस्ल लिखने वाले। तो मुस्तकिल सारे कज़िन्स, हमारा खेल ही यही होता था बचपन से कि हम बैतबाज़ी कर रहे हैं, फिर डिबेट्स में आए, फिर मीर अनीस और दबीर को पढ़ा, और कोई चच्चा कभी नौहे आ रहे हैं, कभी मरसी आ रहे हैं। तो एक तरह की, ये तो मैं कहूँगी हर सतह पे, हर लम्हे में मुतासिर हुई किसी न किसी से। उसके अलावा पढ़ते रहे। घर में जी। मीर गालिब से लेकर जो नए शोरा भी उस वक़्त लिखने वाले हैं, वो भी। फिर उसके बाद जब डिबेट्स में आए, तो हमने सबसे, ये महशर साहब हुए, सहबा साहब हुए, सहर साहब हुए, शाहिदा हसन साहिबा, फातिमा हसन साहिबा, फ़हमीदा आपा, मतलब हम जॉन भाई, जॉन एलिया साहब के साथ तो मतलब मेरे चच्चा के बहुत करीबी दोस्त, तो हम ऐसी नशिस्तें होती थी। तो मैं बताऊँ, एक मुस्तकिल ऐसे मामले में कहें कि जहाँ मैं कुछ न कुछ अख़्ज़ करती रही, जहाँ कुछ न कुछ सीखती रही, और मैंने लोगों से सीखा। इसके अलावा किताबें अगर मैं ये कहूँ कि मैं ईरानी शायरा फ़र्रुख़ज़ाद से लेकर मीराबाई, और मीराबाई से लेकर जो है वो राशिद और मजीद अमजद और फैज़ और इक़बाल, और मतलब ऐसा होता नहीं था, कहीं न कहीं डिबेट्स में किसी शायर से हो रहा है, मुकालमा किसी से करना पड़ रहा है, कोई किताब इसके लिए पढ़ रहे हैं। तो वो मुस्तकिल, और मैं नहीं कहती कि हम हर लम्हे, जैसे ज़िंदगी हमको कोई न कोई हरकत या कोई न कोई बहाना देती है सोचने का, ऐसे ही कोई शेर भी, जो भी आपको मुतासिर करता है। तो मेरे जी। इर्द के भी बहुत सारे शोरा, मेरे खुशकिस्मती है मेरी कि मेरी हौसला अफ़ज़ाई करते रहे। रेडियो पाकिस्तान में मैं करती रही, कराची में। जी। डिबेट्स के हवाले से वो लोग इनाम देते थे जब, तो शेर पढ़ना आया उससे, फिर सोचना जी। आया। तो ये सारी तरबियतें, ये सब एक, और ये कोई सोच समझ के, मेरे लिए तो ऐसा मुझे लगता है, बाकी वो किस्मत और उसकी बात है, तो ये कुछ ना कुछ चलता रहा। फिर उसके बाद मेरे हमअस्र भी ऐसे अच्छे मुझे मिले, जो मेरी हौसला अफ़ज़ाई करते रहे, मुझे
आगे बढ़ाते रहे, मेरी नज़्मों को सुनते रहे। एक नज़्म आपने कही है जो जिसमें कुछ आपने वो ज़िक्र किया है कि वो कुकर की सीटी और इस तरह से, मुझे अभी याद नहीं है, जी हाँ। लेकिन वो एक कदर मुनफरिद नज़्म है कि वो उसको कोई जल्दी कह नहीं सकता। अगर वो याद हो नज़्म तो वो ज़रा नाज़रीन के लिए उस नज़्म को सुना। बिल्कुल, ये आपने याद रखी। और नज़्म सुनाने से पहले मैं आप तक पैगामात हैं, कुछ सलाम हैं, कुछ वो आप तक पहुंचा दूं, बिल्कुल, ये क्योंकि तो मेरा हौसला है, मेरा हौसला है। देखिए कि चश्मा फारूकी साहिबा आपको सलाम नवाज रही हैं, हमीदुल्लाह खान प्रोफेसर साहब हैं, वो आपको सलाम कह रहे हैं, बहुत अब्दुल मजीद शुक्रिया, साहब हैं, वालेकुम जुनैद नाइक साहब हैं, और मुस्तफ़ा हुसैन वफा साहब हैं। चश्मा फारूकी साहिबा ने तो 2-3 सलाम भेजे हैं। तारिक खान साहब हैं, परवेज शहरियार साहब हैं, वो आपका तहे दिल से इस्तकबाल बहुत भी कह रहे शुक्रिया, हैं। बहुत शुक्रिया। उसके बाद हैं हनीफ कमर साहब तरियाक से। इसी तरह हमीदुल्लाह खान साहब के बाद डॉक्टर सुनील दत्त धर हैं। उसके बाद सैयद नातिक जाफरी साहब हैं, रियाज गिलानी साहब हैं, जहीर इलाहाबादी साहब हैं, परवेज शहरियार साहब ने तो कहा भी है कि इलाहाबादी जो है, वो इलाहाबादी अगर कोई हैं तो मैं बता दूं, मैं यहाँ पे उनका शुक्रिया और सबका शुक्रिया, जो नाम भी नहीं ले सकी, उनका भी जी शुक्रिया। और ये भी बता दूं कि मेरा ताल्लुक खुद इलाहाबाद से है। मेरे दादा, मेरे चचा, अभी भी मेरी आधी से ज्यादा फैमिली है वहाँ। वाह, इलाहाबाद का नाम सुन के मेरे चेहरे पे एक अलग मुस्कुराहट आएगी, जो मेरी खुशी है। बेशक बेशक वो देखी भी जा रही है, बिल्कुल। और परवेज शहरियार साहब कह रहे हैं कि सरवत साहिबा जो है नसरी नज़म की बेहतरीन शायरा है, उनसे मेरी तरफ से नज़म सुनाने की जरूर फरमाइश कीजिएगा। तो बहरहाल ये भी हम लेंगे। तारिक खान साहब भी हैं, वो भी जैदी साहब के हवाले से बात कर रहे हैं कि बिल्कुल वो बेहतरीन शायर थे। मशकूर साजिद साहब हैं, मुमताज मुनव्वर पीर भाई साहिबा जो बेहतरीन शायरा है, वो भी आपको सलाम और दुआ से नवाज रही है। बहरहाल ये सारे सिलसिले जो हैं आप तक पहुंचाए हैं मैंने, तो आप नज्म सुनाने की तरफ थे, तो बहरहाल आप जरूर नज्म सारी सुनाइएगा। मोहब्बतों से आपने मुझे लबरेज कर दिया है कि जो है, मेरी नज्म कहीं पीछे रह गई है, लेकिन मैं इन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ और नज्म पेश कर देती हूँ। ये नज्म का नाम है बेपरों की तितली। बेपरों की तितली, ये झाड़न की मट्टी से मैं गिर रही हूँ, ये झाड़न की मट्टी से मैं गिर रही हूँ, ये पंखे घूं में मैं घूमती हूँ। झाड़न की मट्टी से मैं गिर रही हूँ, ये पंखे की घूं में मैं घूमती हूँ, ये सालन की खुशबू पे मैं झूमती हूँ। क्या बात है। ये झाड़न की मट्टी से मैं गिर रही हूँ, ये पंखे की घूघू में मैं घूमती हूँ, ये सालन की खुशबू पे मैं झूमती हूँ, मैं बेलन से चकले पे बेली गई हूँ, तवे पर पड़ी हूँ कहीं जल रही हूँ। मैं बेलन से चकले पे बेली गई हूँ, तवे पर पड़ी हूँ कहीं जल रही हूँ, ये कुकर की सीटी में मैं चीखती हूँ, ये कुकर की सीटी में मैं चीखती हूँ, किसी देगची में पड़ी गल रही हूँ, मगर जी रही हूँ मुसलसल मुसलसल। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत खूब। क्या आपने साफ मंजर कशी करी है, बहुत मुख्तलिफ बेपनाह उम्दा। वाह वाह वाह। इन्होंने इब्तिदा में ही कहा था कि जिंदगी हर पल कुछ ना कुछ सिखाती है, तो इन्होंने हर पल को इस तमाम तर जो मैं कहूँगा कि निस्वानी जो है वो उसको आवाज दी है। बेशक तारिक खान साहब ने भी कहा है कि मरहूम जैदी साहब की भी कोई मनकबत अगर आपको हो तो वो जरूर सुनाइएगा। ये तो वाकई बहुत शुक्रिया, पापा को याद करने का बस दिल जैसे लबरेज हो जाता है। मैं बताऊं, पापा मतलब काजम अब्बास साहब, कोई ऐसा मेरे प्रोग्राम नहीं होता था कुछ ही, पापा ने हिंदी में जो तर्जुमा है वो पापा ने किया है, क्योंकि वो हिंदी जानते थे, उन्होंने पढ़ाई हिंदुस्तान से था तो उन्होंने किया। और पापा जितना खुश होते थे काजम अब्बास साहब जैसे, तो इस वक्त मेरे पास इस वक्त मेरे पास, मैं काश लेके बैठी होती, लेकिन मैं एक शेर कोशिश करती हूँ कि सर पर हमारे जिसका अलम है बसद विकार, कम उसका पंजतन से कहाँ एहतराम है, कहती है मश्क आज भी लिपटी अलम के साथ, कहती है मश्क आज भी लिपटी अलम के साथ, अब्बास एक वफा के पैगंबर का नाम
वाह क्या क्या बहुत वाह। शुक्रिया पापा का शेर सुनने का भी और याद कराने का, और इस वक्त मुझे बहुत ये खुशी देने का कि मैं उनको याद कर पा रही हूँ। वाह। तो आपकी नज्म की भी बहुत तारीफ की गई है, और डॉक्टर सुनील दत्त धर भी कह रहे हैं कि बहुत खूबसूरत, मशकूर साहब कह रहे हैं कि बेहतरीन, लाजवाब, हमीदुल्लाह प्रोफेसर साहब भी कह रहे हैं कि बहुत खूबसूरत। उसके बाद ये हैं कोई अमजद अमजद अली, तो वो भी कह रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा शुक्रिया। कलाम जो है हमने सुना। जी जी फारूक भाई। कुछ अगर गजल के अशार सुना सके, क्योंकि नज़में तो आपकी बहुत आमतौर से सुनी जाती हैं। अच्छा, मैं इससे पहले कि जी पता नहीं क्यों सामने खुल गया है, तो मैं जी जरूर सुनाना चाहूंगी, जो मैं कम सुनाती हूँ। मैं गीत एक सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ सुनने वाले बिल्कुल हिंदी समझने वाले जी मौजूद हैं, और एक जी अलग उसका लहन है वो है, तो शायद कहीं मैं जुड़ूं। मुझे ऐसा लगे जी सामने खुल गई है तो मैं सुनाती हूँ। मैं गजल भी आपकी इस खिदमत में पेश। जी जी बिल्कुल। प्रीत का प्याला विष से क्या कम, पी गई जामो जाम। क्या कहने हैं, आपने क्या मिसरा क्या है, वाह वाह प्रीत का प्याला विष से क्या कम, पी गई जामो जाम, मीरा तेरे नाम। वाह वाह। वाह वाह। प्रीत का प्याला विष से क्या कम, पी गई जामो जाम, मीरा तेरे नाम। जोत जलाई ऐसी मन में, जोत वाह जलाई ऐसी मन में, कोला हो गई शाम, मीरा तेरे। क्या कहने, क्या कहने। कोयला हो गई जोत शाम। जलाई ऐसी मन में, कोयला हो गई शाम, मीरा तेरे नाम। घास से गीली लकड़ी बनकर, घास से गीली लकड़ी बनकर, जलना था आसान, मीरा तेरे नाम। क्या बात रूप स्वरूप और लाज हया सब, रूप स्वरूप और लाज हया सब, जीते जी के काम, मीरा तेरे नाम। है, वाह और वाह। ये है कि रुई मिलेगी आग से कैसे, हम्म, रुई मिलेगी आग से कैसे, सोचा है अंजाम, मीरा तेरे नाम। क्या बात, प्रीत का क्या। प्याला विष से क्या कम, पी गई जामो जाम, मीरा तेरे नाम। बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश। आपने जो पहला मिसरा कहा, क्या कमाल है कि प्रीत का प्याला, फिर से उसे जरा क्या प्रीत का कहने, प्याला विष से क्या कम, पी गई जामो जाम, मीरा तेरे नाम। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। ये गजल एक मुख्तसर बैठ की खुल गई है, तो मैं दिल को समझा लिया सहूलत से, दिल को समझा लिया सहूलत से, आप भी बच गए निदामत से। दिल को समझा लिया सहूलत से, आप भी बच गए निदामत से। फिर से आहट उधेड़ने वाली, फिर से आहट उधेड़ने वाली, सिल गए थे किसी सऊबत से, क्या सिल बात, गए थे किसी वाह वाह। सऊबत से। दर्द की मंजिलों का सौदा था, दर्द की मंजिलों का सौदा था, और फिर हो गया मोहब्बत से। क्या कहना है, वाह वाह वाह। दर्द की बहुत मंजिलों का सौदा था, और फिर हो गया मोहब्बत से। कितनी आसानियों से तर्क हुआ, कितनी हम्म, आसानियों से तर्क हुआ, जन्नते ख्वाब एक नेमत से। क्या बात है, कितनी आसानियों से, कितनी आसानियों से तर्क हुआ, जन्नते ख्वाब एक नेमत से। तंग आने लगी हूं दिल तुझसे, तंग आने लगी हूं दिल तुझसे, इस कदर बेदिली की आदत से, क्या इस बात है। कदर बेदिली की आदत से। और आखिरी शेर है कि आसमानी मलाल फट भी जा, आसमानी मलाल फट भी जा, दिल नहीं बुझ रहा मलामत से। क्या दिल को समझा लिया सहूलत से, आप भी बच वाह गए वाह, मौत से। क्या कहने, वाह वाह। बहुत शुक्रिया, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। जी आरिफ भाई, आप कुछ कह रहे हैं, इरफान भाई। आवाज नहीं आ आपकी रही। आवाज नहीं आ रही इरफान भाई। हाँ,
मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ तो बहरहाल दाद ही दाद है, तहसीन ही तहसीन है। बहरहाल मैं सलाम पहुंचा रहा हूँ। तबस्सुम आजमी साहिबा भी आपको सलाम बहुत दे रही शुक्रिया। हैं, पहुंचा रही हैं। और प्रोफेसर हमीदुल्लाह खान साहब कह रहे हैं कि इश्क की रिवायत और मीरा के हवाले से जो जिंदगी की तल्ख सच्चाई आपने बयान की है, उसके लिए उन्होंने कहा है कि बहुत 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 शुक्रिया, मुबारक हो। आप तक मोहम्मद पहुंची मेरा हौसला। जी जी, तो मोहम्मद तैमूर साहिब भी आपको सलाम कह रहे हैं, और तबस्सुम साहिबा दोबारा कह रही हैं कि उनसे मेरा सलाम जरूर कहिए सरवत साहिब। वालेकुम सलाम तो तबस्सुम साहब। परवेज मुजफ्फर साहब भी आपको सलाम कह रहे हैं कि माशाल्लाह वालेकुम बहुत सलाम खूबसूरत परवेज गुफ्तगू मुजफ्फर हो रही साहब। है। वालेकुम सलाम। तो ये जो जिंदगी की तल्ख हकीकतें हैं, हर पल जो जिंदगी सिखाती है, वो आपकी नज़मों और गज़लों का कहीं ना कहीं वो मैं कहूँगा कि मौजू बनता है। इस बीच में बहुत सारे अवार्ड्स भी आप हासिल कर चुकी हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही है कि यानी कैसे सीखा आपने, चाहे बैतबाजी हो, डिबेट्स हो, क्विज हो, एंकरिंग आपने की। हम भी आजकल जब नए बच्चों के साथ बैठते हैं तो इसी तरह की बातें करते हैं। तो बहरहाल ये बैतबाजी जो एक मैं कहूँगा कि सिलसिला आपने यहाँ छेड़ा है, मीरा भाई के हवाले से आपने बात की, फैज, इकबाल, ये तमाम शायर, और क्योंकि फारूक साहब ने ये सवाल किया भी है, मुतासर किसने किया और कब किया, कैसे किया, क्योंकि आपने बहुत सारे नाम लिए, पर्शियन से भी, उर्दू से भी, बहुत लिटरेचर आपने यानी आपकी नज़र से गुजरा है। मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो सिंधी और हिंदी ये जो, हाँ, आपने वो लिया है ना, कूंज कर लाई थी, तो इस हवाले में यानी क्या क्या है? ये नज़में हैं, गजलें हैं, या कुछ अलग तरह का कुछ है? थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डालें। ये देखिए, कैलाश ने की है, कूंज कुरलाई थी सिंधी में तर्जुमा। और जो है यकीनन सिंध में मैं पैदा हुई हूँ, क्योंकि कराची, और जी इस हवाले से, और इस किताब में मेरी मुख्तलिफ नज़मों का तर्जुमा शामिल है। और ये मजमुआ उर्दू की जो 2 किताबें मेरी हैं, उसके अलावा कुछ नई नज़में भी हैं, उससे किया गया है। और जो हिंदी का तर्जुमे की किताब है, वो पूरी मेरी पहली किताब जो है ना, जलती हवा का गीत, उसकी हिंदी ट्रांसक्रिएशन या पापा ने उसको किया है। तो वो इस तरह से है। वाह। अब्दुल सत्तार साहब कह रहे हैं कि बहुत मजा आ रहा है इस तमाम यानी कलाम को और गुफ्तगू को सुनते हुए। बहरहाल इनका मेरी तरफ से भी, आपकी तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बेपरों की तितली की पता नहीं क्यों बार बार फरमाइश हो रही है। बहरहाल इसी तरह की कुछ और नज़में भी आपको जरूर होंगी, लेकिन इसकी फरमाइश आ रही है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर वक्त मिले तो इसको हम दोबारा सुनेंगे। जी फारूक भाई। मैं जैसे आप जी जी, जैसे आप लोग का हुक्म होगा। कुछ मेरा ख्याल है ये कुछ नज़्म नई मैंने नज़में जो याद आपने अभी कही हो, जो कुछ ताज़ा अगर कलाम हो, कुछ नई नज़में हो या गज़लें हो, वो ठीक है। सामईन नाज़रीन के लिए मैं दरपेश करते हैं। मैं बिल्कुल पेश करती हूँ। एक नज़्म है मेरे सामने खुल गई, ये भी ज़िंदगी के, क्योंकि औरत और मर्द के जो हैं वो अपने तजुर्बे होने के बावजूद भी इंसान की हैसियत में हम दोनों के एक जैसे तजुर्बे और एक जैसे तकालीफ हैं। ये नज़्म है आदमी नामा। वाह। आदमी नामा। भट्टियों में बॉयलर की भुन रहे हैं दानों से। भट्टियों में बॉयलर की भुन रहे हैं दानों से, खुल रहे हैं दफ्तर से, बंद हैं दुकानों से। क्या बात है। भट्टियों में बॉयलर की भुन रहे हैं दानों से, खुल रहे हैं दफ्तर से, बंद हैं दुकानों से, जिंदगी के खांचे में घूमते जमानों से। वाह जिंदगी वाह। के खांचे में घूमते जमानों से, भाप जैसे चेहरे हैं खौफ की मचानों से। ओह, भाप जैसे चेहरे हैं खौफ की मचानों से, अपने सहन में उमड़ी हड्डियों के कानों से। अपने सहन में उमड़ी हड्डियों की कानों से, भूख के ये कैदी हैं जब्र के जमानों से। क्या कहने हैं, वाह वाह। भूख के ये कैदी हैं जब्र के जमानों से, आसमान के नीचे बंद मर्तबानों से। वाह वाह। आसमान के नीचे बंद मर्तबानों से, गोलियां चलाते हैं और हैं निशानों से। वाह वाह। गोलियां चलाते हैं और हैं निशानों से, बह रहे हैं सड़कों पे नदियों से नालों से।
रोशनी से सहमे हैं पौ फटे की शामों से, आदमी नहीं लगते आदमी के नामों से। हाय हाय क्या कहने, वाह 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 वाह, वाह नदियों में क्या बॉयलर कहने, रहे हैं दानों से। वाह वाह वाह, क्या कहने। वाह। शुक्रिया। मुहाजिरनामा की याद आ गई। अब्दुल सत्तार साहब कह रहे हैं कि मैं मुजफ्फरपुर से हूं और ये सुनकर मुहाजिरनामा जो है मुनव्वर राना की याद आ गई। वाह। रजिया सुभान साहिबा भी आपको पाकिस्तान से सलाम कह रही है। बहुत, अरे रजिया सुभान साहिबा तो ये जी जी, कह दिया कि अदब नवाज दोस्त हैं ये। और परवेज मलिक ज़ादा साहब भी कह रहे हैं कि सरवत साहिबा को सुनकर हमेशा खुशी हुई और आज भी हो रही है। बहुत नवाजिश वाह, आप समातों का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हौसला बढ़ रहा है मेरा इससे, जी जी जी। बहुत मुझे हौसला मिल रहा है। एक आपकी बड़ी मशहूर नज्म है वो बिनते हुआ। वाह पता है आपने जब पहली नज्म सोची तो मैंने सोचा कि बिनते हुआ आप कहने जा रहे हैं, लेकिन मतलब आपने वो नज्म कही जो कम लोग सुनते हैं और कम वो आपने बेपरों की तितली। चलिए मैं इसके भी 2-3 शेर सुना देती हूँ। वैसे ये नज्म आप लोग तक पहुंची हुई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तो है कि बिनते हुआ हूं मैं ये मेरा जुर्म है, बिनते हुआ हूं मैं ये मेरा जुर्म है, और फिर शायरी तो कड़ा जुर्म है। हाँ हाँ। क्या कहने, बिनते हुआ हूं मैं ये मेरा जुर्म है, और फिर शायरी तो कड़ा जुर्म है। मुझ में एहसास क्यों हो कि औरत हूं मैं, मुझ में एहसास क्यों हो कि औरत हूं मैं, जिंदगी क्यों लगूं बस जरूरत हूं मैं। ये मेरी क्या कहने। आगाही भी मेरा जुर्म है, और फिर शायरी तो कड़ा जुर्म तो मिसरा आपने कहा ये मेरी आगाही, क्या कहना है। है। वाह वाह, आगाही भी मेरा जुर्म है, और फिर शायरी तो कड़ा जुर्म है। मैं तमाशा नहीं अपना इजहार हूँ, मैं क्या तमाशा बात नहीं अपना इजहार हूँ, सोच सकती हूँ सो लायक़ेदार हूँ। मेरा हर हर्फ हर एक सदा जुर्म है, और फिर शायरी तो कड़ा जुर्म है। कड़ा है, जुर्म। क्या कहने। बहुत। मेरे जज्बे वाह, रहे दिल के जिंदान में, मेरे जज्बे रहे दिल के जिंदान में, मेरी गुस्ताखियां आपकी शान में, आपका जिक्र भी तो बड़ा जुर्म है, और फिर शायरी तो कड़ा जुर्म है। वाह क्या तो बात। कहने। ये वाह मेरा, वाह वाह, और फिर क्या शायरी उम्दा नज्म आपने। वाह बहुत वाह। बड़ी नवाजिश। वाह। आप इधर तो आप तो बहुत मसरूफ रहती हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, तो उन मसरूफियात में शायरी के लिए कैसे वक्त निकाल पाती हैं। हालांकि शेर कहने के लिए तो आप कहीं कह सकते हैं, लेकिन नज्म कहने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त चाहिए होता है, तो उसको कैसे आप मैनेज करती हैं। मुझे भी ऐसे लगता था पहले मेरी जिंदगी के, मुझे लगता था कि मेडिसिन बहुत अलग है, बट शायरी ने कहीं मेरा दामन छोड़ा ही नहीं। और अभी भी होता है कि इमरजेंसी में कभी कभार एम्बुलेंस पे किसी पेशेंट के साथ जाते हुए, कभी कहीं कोई चीज़ इतनी ताकत से, इतनी तवाना ख्याल या कोई लम्हा आता है जो मुझ पे वारिद होता है कि बाज़ औक़ात सिर्फ ड्राइविंग कर रही होती हूँ जब मैं अपने ऑफिस की तरफ जाती हूँ तो भी रिकॉर्डिंग हो जाती है उसकी, अब तो मोबाइल में मैं कर लेती हूँ। और कभी ऐसा भी होता था कि जब बस पे जाती थी तो वो कोई भी पर्चा पुर्जा कहीं से मिल जाता था तो उस पे लिख लेती थी। और अब ये होता है कि ईआर से भी कभी कभार जरा सा भी वॉशरूम भी जाके मैं वो नज्म उस वक्त कोशिश, और बहुत सी नज्में जाया भी हो जाती, ये भी नहीं कहूँगी। जिंदगी में बहुत वक्त ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा आया ख्याल कि अब मुझे लिखना है, और बहुत सारी, और मुझे, लेकिन शायद वो तजुर्बा, वो लम्हा, वो भी मेरे लिए एक बहुत ज़रख़ेज़ वक़्त का काम करता है जो मुझे कुछ न कुछ दे जाता है। तो मैं और इंसानों के दरमियान रह पाती हूँ इस अपने शोबे के ज़रिए, और उनके दर्द और दुखों को शायद करीब से, उनकी खुशियों को कोशिश कर पाती हूँ। तो वो भी एक नेमत है मेरे लिए। तो बस हो ही जाती है, पता नहीं, कोशिश करती हूँ मैं वैसे इन सब चीज़ों के दरमियान, कभी बच्चों के दरमियान, कभी कुछ, कभी घर के मसाइल और मामलात के दरमियान। लेकिन लिख पाती हूँ या नहीं ये तो खैर वक्त फैसला करेगा, लेकिन कोशिश करती हूँ कि कम वक्त ज़ाया हो उस वक्त। बहुत सारी चीज़ें ज़ाया भी हो गई मेरी इसीलिए, लेकिन आपकी शायरी में बहुत सारे ऐसे इजहार हैं जिन पे हो सकता है कि कभी किसी ने कोई गुफ्तगू की हो, कोई बात की हो, कुछ लोग शामिल हो जाते हैं आपकी शायरी में। उन्होंने कभी आपसे कोई सवाल किया।
कुछ लोग शामिल हो जाते हैं मेरी। यानी कि जैसे आपने ये नज़्म कही बिनते हवा, हाँ, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे किरदार, या आपने वो जो कुकर वाली नज़्म कही कि मैं, तो इस सिलसिले में कभी किसी ने कोई आपसे अपने नहीं, होने के, अपने सिलसिले के बारे में कोई बात की कभी? देखिए एक तो ये कि ये मेरे ही तजुर्बे हैं। एक लम्हे जब मैं घर पे थी तो मुझे ऐसा लगा कि वो अच्छा, दूसरों के तजुर्बे भी मैंने, और ये जो बिनते हुआ भी मैंने एक मुशायरे में बैठ के लिखी थी और वो लम्हा मुझ पे खुद गुजरा था और मैंने खुद लिख दी। कब कहाँ ये एक अलग बात है, बहुत पुरानी बात है। लेकिन एक तो ये पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं शायरी में भी किसी जाहिरन किसी नाराबाजी की या उसकी मैं कोशिश करती हूँ कि ये, क्योंकि इस्तिआरे का मामला है, ये जेरे लब कहने का मामला है, ये कोई किसी नाम या किसी नस्र या इसमें इसमें एक इबाम जो है ना वो भी इसका हुस्न है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहीं इस तरह जाहिरन बात की। कुछ लोग कर सकते थे जिनकी जिंदगियां मेरे साथ गुजरी हैं, वो कह सकते थे कि भाई आप इतने जुल्म में तो नहीं है जितने आप लिख रहे हैं। तो ये भी बात सच है कि शायद हम हसास ज्यादा किसी लम्हे में हमें ही लगता है कि भाई हम घर में रह रहे थे तो हम बेपरों की तितली या खातून खाना हमने लिखी, वर्किंग लेडी भी मैंने लिखी जब मैं नौकरी पे जा रही थी, तो वो, और लोगों के तजुर्बे भी लिखती हूँ। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ, देखिए कुछ लोगों ने कभी जिंदगी में मुझसे कहा भी कि देखिए ये मेरी बात है, आप इस पे लिखिए। शायद वो मेरे लाशऊर का हिस्सा जरूर हुई, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने लिख पाई या लिख सकी। बहुत ही कम चीजें हैं। जैसे एक दफा रेडियो पे कोई प्रोग्राम हो रहा था जो परदेसियों के लिए हो रहा था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप उन लोगों के लिए लिखें, उन खवातीन और मर्दों के लिए जो परदेस में। मैंने लिखा, लेकिन मुझे लगा कि ये तो मेरे अपने अंदर की कहानी है, मेरे अपने बच्चे की, मेरे अपने घर वाले की, और मतलब मैं इससे गुजर रही हूँ और वो लम्हा मुझ पे। और कुछ मौजूआत पे जो गुजरते हैं, जैसे कोई हादसा हुआ, कुछ हुआ, तो उस पे मैं नाम लेके भी लिखती हूँ, कभी कभार लिखती हूँ, लेकिन वहां पे भी मैं जुड़ी हुई होती हूँ। और मुझे नहीं ऐसा किसी ने सवाल, ऐसा तो मेरी जिंदगी में नहीं हुआ कि किसी ने मुझसे कहा क्यों लिखा आपने ऐसे। लेकिन हाँ, औरतों ने जरूर पूछा कि आप पे क्या ऐसा गुजरा था वक्त, क्या आपने ऐसा वाकई महसूस किया था, ऐसा पूछा। या मर्दों ने पूछा कि भाई ये मईशत का मामला आपने। जी, आपकी नज़्मों का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में भी हुआ है, मैंने वो पढ़ा था, उसमें कहीं पर देखा था कि वो अमेरिका से के नाम से डॉक्टर रिजवान अली, हाँ, उन्होंने किया। किताब और पब्लिशिंग के मामला से गुजर रही है, और किताब पूरी तैयार है, और कुछ मामलात हैं जो हल होने के बाद आप लोग के सामने होगी। कितनी नज़्में हैं उस किताब में? 40 से 50 तक नज़्में हैं, और वो सिलेक्शन है, दोनों तरह की नज़्में हैं, मेरी पहली किताब से भी, दूसरी किताब से भी, और मेरी नई नज़्में भी उसमें शामिल है। तो देखिए, वो अंग्रेजी पढ़ने वालों को, और ये मुझे बहुत खूबसूरत लगी हैं वो, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों तक भी पहुंचेंगी। और जरूर वो डॉक्टर रिजवान अली साहब ने उसको एक बार कहीं पोस्ट किया था नेट पर, मैंने देखा कि उन्होंने किसी अंग्रेजी के रसाले का जिक्र किया था जिसमें आपकी नज़्म शाया हुई। जी हाँ, जी हाँ, और लिटरेरी बड़ी तारीफ। जी हाँ, वैसे हम भी कोई नज़्म सकते हैं अंग्रेजी की भी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि परवेज शहरयार साहब कह रहे हैं कि बहुत उम्दा, मुबारक, बहुत ही खूबसूरत सरवर साहिबा का ये कलाम। परवेज मलिकजादा का ये मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूं कि गुफ्तगू है या नसर में शायरी। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत कमेंट है। रजिया सुभान साहिबा कह रही हैं कि सरवत जितनी खूबसूरत है उतनी ही शायरी, और फिर नज़्में तो काबिल तारीफ है। बहुत बहुत दाद है रजिया, आप खुद इतनी, आपका दिल इतना खूबसूरत है कि वो जो है मुझ में। तो मैं यहाँ कह चुका था कि आपको एजाज और अवार्ड्स मिले हैं, तो यहाँ परवेज मुजफ्फर साहब ने याद दिला दिया है कि सरवत साहिबा को बज़्म सदफ इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुका है बहरहाल उनकी जानिब से, वो भी आपको मुबारक। प्रोफेसर हमीदुल्लाह खान साहब ने लिखा है कि औरत और उसकी खुददारी, जो निसाई अफादियत के जज्बे को आपने नज़्म में पेश किया है, उसको वो कह रहे हैं कि बहुत खूब और आपको मुबारक। रूहानी जहां है वो भी आपको आदाब और सलाम से नवाज रहे हैं। यूनुस डार साहब हैं, वो भी आपको सलाम और आदाब से नवाज रहे हैं। तो बहरहाल ये तमाम, वालेकुम सलाम, जी आप सबका। जी फारूक साहब।
जी कुछ और शायरी जी नाज़रीन मैं सामीन के लिए अगर पेश कर देती हूँ। जी। मैं गजल या क्योंकि नज़्म हमारे सामीन बहुत मुतासर हो रहे तो हैं, जाहिर सी बात है। जी जी जी, हमारे नाजरीन जो हैं वो भी सुनना ही पसंद करते हैं। दारक गिरी साहब भी कह रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। बिस्मिल्लाह। जी, मैं सुनाती हूँ। मैं एक गजल सुना देती हूँ इस वक्त। जी। कांच के पैरहन रोशनी खा गई, हाँ हाँ हाँ, कांच के पैरहन कांच के पैरहन रोशनी खा गई, रात को उसके दिन की खुशी खा गई। कांच के क्या पैरहन कहने, रोशनी वाह खा वाह गई, वाह, रात को उसके दिन क्या की कहने, खा गई। वाह एक कारे जुनू आदतन साथ है, एक कारे जुनू आदतन साथ है, उम्र सारी मेरी बंदगी खा गई। हाँ हाँ एक हाँ, कारे क्या जुनू कहने, आदतन वाह साथ वाह है, वाह उम्र सारी मेरी वाह बंदगी खा वाह गई। जिस्म के जाविये डोलते रह गए, जिस्म वाह, के जाविये डोलते रह गए, तिश्नगी रूह की ताजगी खा गई। हाँ हाँ हाँ, जिस्म के तिश्नगी। जाविये डोलते रह गए, तिश्नगी वाह रूह वाह, की ताजगी खा गई। तलखी ज़हन ने फितरतें मांद की, तलखी ज़हन ने ओहो, फितरतें मांद की, और मासूमियत आगही खा गई। वाह 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 वाह, तलखी ये बड़ा मुश्किल है इसको बयान करना, क्या कहने, वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। तलखी जो ज़हन फीडबैक भी आ रहा है ना वो यही आ रहा और है कि मासूमियत जबरदस्त। वाह, आगही खा गई। और आखिरी शेर गजल का कि धूप की एक जुबान हर्फ ने सीख ली, हाँ धूप हाँ की हाँ, एक जुबान हर्फ ने सीख ली, जो भी एहसास था शायरी खा गई। हाय हाय, जो क्या भी कहने, एहसास था शायरी खा गई। वाह, धूप तशनगी वाला फिर से पढ़िएगा, बड़ा खूबसूरत। वाह वाह जिस्म के जाविये डोलते रह गए, तिश्नगी रूह की ताजगी खा गई। वाह, हाँ, कांच के पैरहन रोशनी खा गई, रात वाह, को उसके दिन की खुशी खा बहुत। क्या कहने, क्या उम्दा गजल आपने सुनाई, वाह वाह, गई। जो ही आप शेर पढ़ना शुरू करते हैं तो यहाँ एक दादो तहसीन की वो लाइन लग जाती है। अब उसमें मैं नाम, क्योंकि बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं, मैं उनको छोड़ के नए नाम आप तक पहुंचाता जाता हूँ। चाहे रजिया सुभान साहिबा हो, मलिक ज़ादा साहब हो, तबस्सुम आजमी साहब हो, दारक गिरी साहब हो, डॉक्टर अशफाक चौधरी साहब हैं, हुसन आरा साहिबा है। तो ये सारे नए नाम हैं जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो खा गई खा गई खा गई, रजिया साहब सुभान साहिबा कह रहे हैं कि बहुत खूबसूरत ये कलाम था। बहुत शुक्रिया रजिया तो सुभान। इसको बनाए रखें आप, एक खूबसूरत सी गजल जो है। हालांकि यहाँ नज्म की भी डॉक्टर अशफाक चौधरी साहब नज्म की भी फरमाइश कर रहे हैं। बहरहाल नज्म भी हम सुनेंगे, लेकिन एक गजल जरूर आप पहले सुना अच्छा, मैं सुना देती हूँ आपको। दें। वाह, क्या कहने। ये गजल थोड़ी पता नहीं, बहरहाल मैं सुनाती हूँ। दर्द के आवे में आतिश न जले तब क्या हो, वाह, दर्द के आवे में आतिश न जले तब क्या हो, जिंदगी रज़्म जमाना में गले कब क्या हो, जलती बाती में जले क्या ताक कहने, की अब राख हूं मैं, जलती जल्दी। बाती में जले ताक की अब राख हूं मैं, मोम के जिस्म को आराम मिले अब क्या हो, वाह, मोम के जिस्म को आराम मिले अब क्या हो, मेरी पलकों के तले चश्मे तमाशा जारी, मेरी वाह, पलकों के तले चश्मे तमाशा जारी, हूँ की अलगार में गुम हो गई सो रब क्या हो, हाय हाय, अलगार आतिश नहीं में है। गुम हो गई सो रब क्या हो, वाह वाह, मेरे अंजाम से आगाज तलक तू ही तू, मेरे अंजाम से आगाज तलक तू ही तू, मोड़ कब मंजिलें क्यों और कोई ढब क्या हो, मेरे क्या कहने, अंजाम से आगाज तलक तू ही तू, मोड़ कब मंजिलें क्यों और कोई ढब क्या हो, नामियाती किसी तरकीब से निकला हुआ दिन, नामियाती किसी तरकीब से निकला हुआ दिन, सारे अंदाज स्याही में ढले शब क्या हो, सारे वाह, अंदाज स्याही में ढले शब क्या हो। और आखिरी शेर के काले सुरमे से बंधी आंख की जंजीरें हैं,
वाह वाह। काले सुरमे से बंधी आँख की जंजीरें हैं, क्यों अदा ओढ़िए अंदाज हो क्या छब क्या हो, क्यों अदा ओढ़िए अंदाज हो क्या छब क्या हो, दर्द के आवे में आतिश न जले तब क्या हो, जिंदगी रज़्म जमाना में गले कब क्या हो। वाह। गजल मैंने आज गजलें ही मैंने आप मुझे एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है जी शायद कि मैंने देखा कि आपकी शायरी में बेशतर आपके ही एहसासात मौजूद हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द इस कदर उम्दा शायरी हो रही है, तो आप उस कैसे ये मुमकिन होता है कि आप उस असर को कबूल नहीं करती, उसके बावजूद आप अपने एहसासात को शायरी में मुंतकिल कर पाती, ये कैसे कर लेती हैं? नहीं, एहसास तो हम सब जुड़े हुए हैं, ये तो बात तय है। हम सब एक जमाने में जी रहे हैं, एक जमाने में सांस ले रहे हैं। ये जो जाविया निगाह है ना, हर एक का वो अलग है। यही तो कायनात की हमी और खूबसूरती है। हम इंसानों के अंदर भी सब कुछ एक जैसा होते हुए भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी जब पढ़ते हैं तो लगता है एक जैसे सब कुछ बना हुआ है। लेकिन जब हम किसी इंसान के अंदरूनी कायनात की दरियाफ्त पे निकलते हैं तो हर शख्स के अंदर एक अपनी पूरी कायनात मौजूद है, और यही वजह है। क्या बात है, यही वजह है। और मुझे लगता है कि हम उस आईने के जरिए, जो हमारे अंदर का आईना है, उसके जरिए कायनात को देखते हैं, और हर शख्स देखता है। और मुझे इसीलिए भी कभी कभार मैं आपको बताऊं कि ख्याल का एक होना मसला नहीं है, मसला ये है कि आप उसको कैसे देख रहे हैं। एक ही मौजू को हम सब मुख्तलिफ जाविये से देखते हैं, और यही हमारा डिक्शन, यही हमारा कमाल है कि हम उसको अपने तरीके से देखें। और अब देखिए, हुस्न पूरी कायनात में एक जैसा है, दर्द एक जैसा है, गम एक जैसा है, तकलीफ का एहसास एक जैसा है, लेकिन हम उसको कैसे बयान करते हैं और कैसे झेलते हैं, ये हमारा जाती तजुर्बा। ये जाती तजुर्बा मुझे पता है, जब सच्चाई से लिखा जाता है तो मुझे तो यकीन है, पता नहीं कहीं कामयाब हो पाई हूं कि नहीं, लेकिन कोशिश यही होती है कि अपना तजुर्बा खालिस होता है, उसमें कोई शरीक हो नहीं सकता। बहुत। तो ये भी आपको बताऊं मैं आपको कि कभी कभार मतलब पुराने जमाने में तो हमारे क्लासिकी शोरा के यहाँ तो ये रिवायत मौजूद थी कि वो मौजुआत को लेकर उसको नए तरीके से बयान करते थे, और इस पर फख्र किया जाता था, इस पे बात की जाती थी, इस पे मजलिसें होती थी, और उस बात को आगे लेके जाते थे, उसके दूसरे जाविया निगाह से देखते थे। ये सन 2020 मुझ पर और आप पर, हम सब पर एक वक्त गुजर रहा है, लेकिन इस पूरी दौर के मसाइल को वाकई रोज एक ही तरह से, यही खबर में और शायरी में फर्क होगा, क्योंकि खबर तो वो होगी जो कि इंटरनेट पे या टीवी पे हम देख लेंगे, लेकिन जो शायरी होगी वो हर शायर का अपना, या तख्लीककार का, या नॉवेल निगार का, या पेंटिंग करने वाले का, उसका अपना ब्रश काम करेगा। तो वो मुझे लगता है ऐसा, इसके बावजूद भी कि एक ही मौजू पे हम सब लिख रहे हैं और लिखते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा हुआ है कि मुशायरों में मैं गई हूँ तो कुछ, मैं जिन शोरा को बहुत प्यार करती हूँ, मैंने वो नज़्म पीछे कर ली है, मैंने नहीं पढ़ी कि उसी मौजू पर तो किश्वर आपा ने लिख दी, तो फहमीदा आपा पढ़ रही हैं आज, तो मैंने उस मौजू पे अपना वो पर्स में दबा ली, मैंने कहा नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि नहीं, इतना बड़ा आदमी है वो, यकीनन मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनसे सीखती रहूं, लेकिन कभी कभार उस मौजू को मैंने जैसे देखा वो मेरा बिल्कुल अलग मामला था, तो मुझे उससे ताकत मिली कि इंसान, ये मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं, आप भी हैं इसमें, आप उमर साहब हो या इरफान साहब हैं, शोरा की जो भी फहरिस्त है वो सब अपने अपने तरीक़ेकार से देखती हैं, तो मुझे इस लिहाज से हौसला भी मिलता है। हो जाती हैं रिपीटेशंस, हो जाती हैं। जी, आप बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि आपके ऊपर किसी और का रंग नजर नहीं आता, जो बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी कमाल की बात है, और यही आपकी शायरी की कामयाबी है। शायरी यही वजह है कि परवेज मलिक ज़ादा साहब ने भी कमेंट किया है कि आपकी आवाज दूर से पहचानी जा सकती है, और यही आपकी कामयाबी भी है। बहुत खूब, बहुत अच्छे। इस बीच में मैं ये भी जानना चाहूंगा, ये जो तख्लीकी जी, ये जो तख्लीकी सतह है, यानी जब हम लिखने बैठते हैं तो कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई पहले मौजू इंतखाब किया, फिर नज़म लिखी, या यूं ही कोई एक, मतलब
कहना मैं ये चाहता हूँ कि कभी होता है ना कि पहले कैनवस एक तैयार किया जाता है, फिर हम लिखने बैठते हैं, या कभी आप बैठे हैं और कुछ लिख दिया, बाद में सोचा कि ये क्या हो गया। कभी कुछ ऐसा कोई तजुर्बा, कोई ऐसा हादसा कि जो सोचा नहीं वो लिख दिया, और जो लिख दिया फिर उस पर सोचा? आपको पता है शायरी आपके उस लाशऊर से आपकी भी मुलाकात है कि जिससे आप खुद वाकिफ तब होते हैं जब वो सफ़े पे आ जाए या आप कह लेते हैं। बाज़ औक़ात आप इंतहाई दर्द में बैठते हैं और आपको लगता है कि आज तो आप कागज़ पे भी आपके कोई मतलब आंसू ही कहीं होंगे, लेकिन जब आपकी कलम से वो चीज़ निकल के आप देखते हैं तो लगता है कि जैसे ये तो खुशी में ढल गई। और बाज़ औक़ात बहुत बड़ा दर्द मेरे लिए गीत की सूरत में मेरे सामने आया है। बहुत बड़ा दर्द, और लोगों तक वो, तो ये जो होता है ये खालिस ये एक गैर इरादी मामला है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा होता है कि मेरे भी बस में नहीं होता, तो मौजू बहुत ही कम हुआ है। अच्छा, कभी कभार ऐसा हुआ है, मैं आपको बताऊं, जिसकी मैंने अभी भी मिसाल दी आपको, कि जैसे मुझे रेडियो पाकिस्तान से किसी ने कहा कि वो आपको लिखना है, ये परदेसियों के खतूत आपको लिखने ही। तो मैंने कहा मैं तो नहीं लिखती किसी के कहने पे, लेकिन वो हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा, फिर एक दिन ऐसा हुआ, मुझे लगा कि नहीं, ये अब मेरे अंदर ये बात इस हद तक जड़ पकड़ चुकी है कि अब मुझे इस मौजू पे लिखना ही पड़ेगा, और मैं इससे कहीं ना कहीं गुंधी हुई हूँ, मैं बंधी हुई हूँ। तो मैंने लिखा, और ऐसे ही अब कभी मैंने अभी पिछले दिनों मैंने कुछ नगमे लिखे। ये भी एक बहुत नया तजुर्बा था कि मतलब एक ड्रामे के हवाले से, इसके हवाले से मुझे लगा मैं तो नहीं लिख सकती, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगा कि वो तजुर्बे कहीं ना कहीं से मेरे जुड़े उससे, और वो एक अलग तरह की दुनिया तराशते गए, बनाते गए। तो ऐसा होता है कि, लेकिन 90% बल्कि 99% मैं कहूंगी, ये मेरा ऐसा तजुर्बा है कि जो मुझे भी नहीं पता होता कि मैं क्या लिखने जा रही हूँ, मैं बैठती हूँ उसके बाद लिखती हूँ। ये हिंदी में जो आपने गीत लिखा है, इसकी कैसे इब्तिदा हुई? ये मैं बता रही हूँ कि ये लम्हे की एक ऐसा दर्द होता है कि लगता है मुझे, वो जिसे कैफियत कहते हैं लोग, इल्हाम कहते हैं, कुछ भी कह ले, मुझे ऐसा लगता है कि बस अब नहीं लिखा तो कुछ मैं मतलब आंसुओं में बह जाऊंगी, या मैं। और आपको एक और बात, एक अजीब सी बात है जो शायद मैंने कहीं कही भी नहीं, बहुत ही, कि ऐसा लगता है ना जैसे गीत बहुत खुशी की चीज है। मुझे ऐसा तजुर्बा मुझ पे गुजरा कि नज्म तकलीफ दे मामला है। जब कोई लम्हा ऐसा तकलीफ दे होता है कि मैं नसरी नज्म, मुझे ज्यादा वफूर के मामले में मैं नसरी नज्म लिखने पे आमादा हो जाती हूँ। गजल में फिर भी मेरा एक कॉन्शियस उस वक्त काम कर रहा होता है, मेरे लाशऊर के साथ ज्यादा काम कर रहा होता है। तो वो फिर उसके बाद नज्म पे आती हूँ, फिर नसरी नज्म मजीद। मुझे लगता है कि ये जो गीत का मामला है, इसमें तो जब मैं बिल्कुल ऐसा लगता है कि अंदर कहीं आंसू बह रहे हैं, तो मैं लिखती हूँ तो वो खुशी लिख दी जाती है। ये अजीब बात है। अब इसको मैं क्या कह सकती हूँ, मैं खुद भी हैरान होती हूँ, और ये मैं बाद में फैसला कर सकती हूँ कि ये किस, और लिखते वक्त भी मुझे ये नहीं होता कि मैं अब नज्म लिखने जा रही हूँ कि गीत लिखने जा रही हूँ, लेकिन मैं रोकती नहीं खुद को उस वक्त मैं खुद को आजाद छोड़ती हूँ। और शुक्र है आपने क्या हिंदी स्क्रिप्ट लिखना सीखा अपने वालिद साहब से? जी, दोबारा हिंदी हाँ, ये मेरी कोताही कहिए जो कहिए कि मैं नहीं सीख सकी हिंदी, मुझे नहीं लिखनी आनी चाहिए थी। और जब मैं गई हूँ हिंदुस्तान, और अभी भी जबान तो हमारी लिखने के अलावा हम एक जैसी बोलते हैं, तो इतनी मोहब्बत मुझे मिली है हिंदुस्तान से। और जिस शहर गई हूँ, फिर मैं खुद जुड़ जाती हूँ मेरे माशाल्लाह से। जिस शहर जाती हूँ तो वहां पे अपने रिश्तेदार और अपने लोग इतने होते हैं, तो ऐसी में जुड़ती हूँ कि फिर मुझे लगता है कि अल्लाह, ये कहीं कहीं लिखते हुए लोगों के कमेंट्स पढ़ते हुए मुझे एहसास होता है कि फेसबुक पे कहा जाता है मुझसे कि भाई आप ये नज्म अपनी हिंदी में भी लिख के लगाएं। मुझे नहीं आती, मैं महरूम हूँ, इस कमी है ये मुझ में, शायद कभी सीख पाऊं। जी इरफान भाई, आप कुछ कह रहे हैं? जी जी, मैं वही कमेंट्स भी देखता जा रहा हूं, और वही है कि कितने दिलकश अंदाज में यानी ये अपनी बात हमारे नाजरीन और सामीन तक पहुंचा पा रहे हैं। शबाना जो अदीब हैं वो, और शबाना अरब साहिबा हैं, आशिक साहब जी जी, ये मेरा सलाम कहिए। तो ये सारे जो है, बहरहाल मोहम्मद अली ताज साहब भी कह रहे हैं कि बहुत खूबसूरत
हुसन आरा हैं, वो भी, यानी ये तमाम जो, मैं अब बार बार इसी पे वक्त ये बस शुक्र अदा करता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत इस प्रोग्राम को ये सराह रहे हैं। मेरी तरफ से भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये तमाम नाजरीन का, तबस्सुम आजमी साहिबा भी हैं, वो कह रही हैं कि बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हमें यानी सुनने को मिल पा रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच में, क्योंकि जब हम निस्वानी अदब की तरफ जाते हैं, बहुत सारी शायरात हैं, यानी कि हम जब भी परवीन शाकिर की बात करते हैं तो उससे आगे और उससे पीछे बहुत सारे नाम गायब हो जाते हैं, लेकिन ये जो नया मंजरनामा बनता जा रहा है उसमें हमने आपको सुना, हमारे नाजरीन ने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। आगा कैलाश साहब, वो भी आपको कह रहे हैं कि बहुत उम्दा गुफ्तगू होती। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो शायरात हैं, यानी वो जो एक वक्त हुआ करता था जिसे हम आप सब जानते हैं कि इसकी तालीम के लिए पाबंदियां थी, फिर इसका जॉब में आना वो भी एक बड़ा मायूब सा समझा जाता रहा, और आज बाबांगे दोहल जो है बहुत ही खूबसूरत शायरी कर रही हैं, नसर में भी अपनी तबाह आजमाई कर रही हैं। आपको तो विरसे में मिला, जैसे आपने कहा, मजलिसों की देन है, महफिलों की देन है, वो यानी कहीं ना कहीं शऊर लाशूर में वो और सारी आगा बातें। कैलाश की भी, आगा कैलाश ने मुझे बहुत, मेरी सिंधी अदब से मुलाकात जो है वो उनके जरिए हुई, मुझे किताबें पढ़ाना, मुझे ये करना, सारी जिंदगी का साथ, तो यकीनन उन्होंने हमेशा और मुझे सराहा है और इस तरह से हौसला दिया और वो फिक्री आजादी दी है कि जिसके जरिए मजलिस में बैठकर मैं जब कोई ऐसी नज्म पढ़ रही होती थी तो लोग उनकी तरफ देखते थे हमेशा और उनको सुनाते थे कि भाई आप क्या जुल्म कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त भी किया और मुझे हौसला भी दिया। ये भी बहुत बड़ा कमाल है और मुझे किताबें, फिल्में, सबके जरिए। बहुत खूब, ये नाम मैंने यूं ही अटकते अटकते पढ़ा था। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आगा कैलाश साहब। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो इस वक्त का मौजूदा मंजरनामा अगर हम देखें और फिर जो पेश मंजर आने वाला है, जिसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, बहुत सारी तहरीकें गुजर गई, चाहे वो रोमानी हो, तरक्की पसंदी हो, जदीदियत हो, माबाद जदीदियत भी आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती जा रही है। निस्वानी अदब के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो रही है, खेल कूद की बातें हो रही हैं, तालीम की तरफ बहुत ज्यादा आज भी खवातीन हैं, आगे आगे पेश पेश है, शायरी बहुत कम हो रही है, मैं आज देख रहा हूं, क्योंकि आप जिस दहलीज पे हैं, बहरहाल एक अच्छा नाम कमा चुकी है, नई नौजवान नस्लें जो है, चाहे वो हमारे मर्द की तरफ चले जाए, मेल या फीमेल्स की तरफ आए हम, नया मंजरनामा बहुत मायूस कुन सा लगता जा रहा है। आप इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं, उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से वो अदब के साथ जुड़े, रिवायात के साथ जुड़े, और आपने कहा कि मीर अनी साहब पढ़ती थी, गालिब, मीर, मोमिन, तो क्या करें, ये मतलब किसको पढ़ें और कैसे सीखें कि अदब क्या है? एक तो ये कि अपनी फर्दी और फिक्री आज़ादी का ख्याल रखें और उसके लिए इंसान की हैसियत में खुद को रखें। देखिए, सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई मर्द ही नहीं करते, हम खुद भी अपने आप को करते हैं। उसके लिए मईशी तौर पे भी आपको अपनी खुद इन्हिसारी पे काम करना होगा, वो चाहे पढ़ने लिखने के मामले हैं, चाहे मईशत का मामला है, चाहे वो घर का मामला है। अब दुनिया न मर्दों के लिए दूसरी है, ना औरतों के लिए, अब उन दोनों के लिए, इंसानों के लिए एक नई दुनिया तरतीब दी जा रही है और जिसमें औरतें अपना बहुत फाल किरदार अदा कर रही हैं। और मैं बताऊं कि हमें तो जज्बों की फरावानी दी गई है, हम तो मतलब माँ की हैसियत में हम मोहब्बत की एक आंच पे हमें तख्लीक किया गया है। तो हमारे पास तो ये बहुत बड़ी इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा कमाल मौजूद है और मुझे पता है, और आप ये कह रहे हैं। आपने क्या क्या डिस्क्राइब किया आपने, वाह वाह वाह, क्या आपने तशरीह करी, जबरदस्त तशरीह करी आपने, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये मैं आपको बताऊं, और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि औरतें कम लिख रही या अच्छा नहीं लिख रही। देखिए, हाँ, ये हो सकता है कि जैसा हम चाह रहे हैं अभी कि जितनी शऊरी सतह पे लिखना चाहिए उस तरह, देखिए औरतें हर मैदान में, अब जब मैं अब तक तो मैंने औरतों मर्दों की बराबर की बात की, लेकिन हम कुछ चीजों में हम 200 साल, अम्मी कहती है मेरी हमेशा कि 200 साल पहले औरतें आई हैं भाई, बाहर निकली हैं बाहर। तो कुछ चीजों में कुछ
मामलात हल करने में, जैसे आप किसी दूसरे मुल्क जाएं तो वहां पे गाड़ी चलाना एक नया तजुर्बा, उसमें आपको कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जो आपकी जेनेटिकली आपके अंदर आते हैं, वो अपने अंदर से मिन्हा करने होते हैं, कुछ चीजें नई सीखनी होती है, उसमें वक्त लगता है। औरतों को भी वक्त लग रहा है और मैं समझ रही हूँ कि वो सीख रही हैं और अपने अंदर से भी लड़ रही हैं और जमाने से भी। और मुझे इन औरतों के लिए कोई और चीज नहीं चाहिए, ना इनको अपने लिए कोई चीज चाहिए। हमें सिर्फ खुद को एक इंसान की हैसियत में देखना है और दूसरों को भी हमें सिर्फ इंसान की हैसियत में देखने के लिए कहना है, या ऐसा बनना है कि हम ऐसा किसी भी चीज में हम कम नहीं हैं। और औरतें शायरी के मामले में भी और क्रिएटिविटी के मामले में भी बहुत आगे हैं और लिख रही हैं। और मुझे लगता है कि ये मामला किसी तरह भी वक्त, हाँ कहीं पर पिछले जो हमारे वजन हैं वो हमें कहीं हमारी कमरों को दोहरा कर रहे हैं, उससे भी आजादी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी और होती हुई नजर आ रही है मुझे। माशाल्लाह। बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहरहाल रिपीट मैं नहीं करूंगा। हाँ, वही मैं भी कहने जा रहा था। सैयद आसम रऊफ साहब ने भी कहा है कि बहुत शानदार गुफ्तगू, सरवत साहिबा को मुबारक। याकूब तसव्वुर साहब आपको दुबई से सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत तो वो लिख रहे हैं कि शुक्रिया। असर हाजिर में नज्म की मुनफरिद शायरा हैं आप, ये उनका कहना है। और सबिया सुंबुल साहिबा भी मेरे सर आंखों पे, बहुत शुक्रिया। सबिया सुंबुल साहिबा भी आपको सलाम दे रही हैं, पेश कर रही हैं। और मुसर्रत हसन साहिबा भी और परवेज शहरियार साहब भी। और सुंबुल साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी आप अब देखिए, आपने नई औरत की बात की और उसकी बात की, तो मैं ये नज्म आपके सामने पेश करती हूँ। इस नज्म का नाम देखिए, हम मईशत का ये वजन अब से पहले मर्द उठा रहे थे। हम कुछ चीजों में उनको भी तो क्रेडिट दे सकते हैं ना कि भाई वो उठा रहे थे, अब हमने उठाना शुरू किया। मैं इस हवाले से ये नज्म आपके सामने पेश करूंगी कि इस नज्म का नाम है वर्किंग लेडी। अब उसमें एक नए मसाइल हैं, नया एक जिंदगी का तजुर्बा शायद कहीं नजर आए। न चूड़ी की खन खन, न पायल की छन छन, न चूड़ी की खन खन, न पायल की छन छन, न गजरा न मेहंदी न सुरमा न उपटन, न गजरा न मेहंदी न सुरमा न उपटन, मैं खुद को न जाने कहाँ भुलाई। वाह वाह वाह। न चूड़ी की खन खन, न पायल की छन छन, न गजरा न मेहंदी न सुरमा न उपटन, मैं खुद को न जाने कहाँ भूल आई। जो ड्योढ़ी से निकली तो बच्चे की चीखें, जो ड्योढ़ी से निकली तो बच्चे की चीखें, वो चूल्हा वो कपड़े वो बर्तन वो फीडर, वो मासी की देरी वो जल्दी वो बड़बड़, न देखा था खुद को न तुमको सुना था, न देखा था खुद को न तुमको सुना था। बस स्टॉप पर अब खड़ी सोचती हूँ, बस स्टॉप पर अब खड़ी सोचती हूँ, किसे सेंत रखा किसे छोड़ाई, मैं खुद को न जाने कहाँ। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या कहने। फिर ऑफिस की देरी पे चुपती निगाहें, फिर ऑफिस की देरी पे चुपती निगाहें, स्याही के धब्बों में रंगती हथेली, वो बातों की हैबत जो सांसों ने झेली, वो बातों की हैबत जो सांसों ने झेली, वो जहरी रवैये वो उलझी पहेली, मेरी मुट्ठियों में सुलगती दोपहरी, मैं कीबोर्ड पर उंगलियां घोलाई, मैं कीबोर्ड पर उंगलियां घोलाई, मैं खुद को न जाने कहाँ भुलाई। क्या बात। जली शाम पर सुरमई रुत किधर है, जली शाम पर सुरमई रुत किधर है, थकी मांदी आंखों में लंबा सफर है, ये दहलीज आंखें मगर सुख किधर है, अधूरे कई काम रखे हैं घर है, हर एक सांस अब वक्त की ताल पर है, हर एक सांस अब वक्त की ताल पर है, वो आसूदा लम्हे कहाँ छोड़ाई, मैं खुद को न जाने कहाँ भुलाई। और आखिरी बंद है कि थकन बिस्तरों पर पड़ी ऊँगती है, थकन बिस्तरों पर पड़ी ऊँगती है, निगाहों की गर्मी तलक सो चुकी है, हर एक पल हमें अगले दिन की पड़ी है, मुझे ये तसल्ली के खुद जी सकूंगी, तुम्हें ये सहारा के सरवत बहुत है, वो फुर्सत के दिन में कहाँ छोड़ आई, मैं खुद को न जाने कहाँ भुलाई। क्या बात है, ये वर्किंग लेडी, क्या कहने। वाह वाह, बहुत ही उम्दा। जो है पेपरों की तितली जो है बेलन चकले पे नहीं, बल्कि जब बाहर निकलते हैं तो मसाइल की नौयत और है तो मसाइल। ये सुनकर कहीं ना कहीं तमाम सुनने वालों को भी, मुझे तो हो ही गया, बाकियों को भी एहसास जरूर होगा कि यानी वो अख्तरुल ईमान हो या जोश मिली आबादी,
बहुत ही खूबसूरत ये नज्म सुनकर, यानी कि उनकी याद भी ताजा हो गई। वाह वाह। इन याकूब तसव्वुर नामों साहब का भी कह रहे मेल हैं ही कि है ना मेरे सामने, और मेरे लिए वाह, मतलब मुझे कहीं ना कहीं जोड़ देना बहुत आपका। याकूब तसव्वुर साहब कह रहे हैं कि हिस्सियत से भरपूर और जज्बाती निस्वानी की जिम्मेदाराना एहसास से मुरस्सा ये जो कला नज्म आपने क्या सुनाई है, इसके लिए खूबसूरत। वाह। क्या सबिया सुंबुल साहिबा आपका शुक्रिया, आशिक चौधरी साहब आपका शुक्रिया, शानदार दर्द जो यानी किस तरह से आपने पेश किया। जी उमर भाई। जी, हम लोगों को 1 घंटा हो गया, हमने डॉक्टर साहबा से 1 घंटे का वक्त कहा था, तो हम चाहेंगे कि कुछ और नज़में सुन लें और फिर जी जी, 5-7 बिल्कुल। मिनट में सुना आपको दिया इंशाल्लाह है फिर शहाजा मैं आप लोग की अब समा खराशी से जो है वो हूँ मैं अच्छा मैं 2-3 शेर सुना के और उसके बाद अब बस वो करते जी हैं। जी बहुत शुक्रिया। आखिरी जो गजल के मैं 2-3 शेर सुना देती हूँ आपको जी। कि कतरा कतरा बिखर रहा है कोई, कतरा 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 बिखर रहा है कोई, बस करो हिज्र मर रहा है कोई। कतरा 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 कतरा। बिखर रहा है कोई, बस करो हिज्र मर रहा है कोई। कोई अब किस तरह बताए उसे, कोई अब किस तरह बताए उसे, तुझसे उम्मीद कर रहा है कोई। वाह। कोई अब किस तरह बताए उसे, तुझसे उम्मीद कर रहा है कोई। अपने जख्मों की बदमिजाजी में, अपने जख्मों की बदमिजाजी में पपड़ियों सा उखड़ रहा है। वाह। अपने पपड़ियों सा। जख्मों की बदमिजाजी में पपड़ियों सा उखड़ रहा है कोई। गर्द होती हुई सदाओं से, वाह। गर्द होती हुई सदाओं से खामोशी से निथर रहा है कोई। खामोशी से। गर्द होती हुई सदाओं से खामोशी से निथर रहा है कोई। अपने सांसों के खाली बर्तन में, अपनी सांसों के खाली बर्तन में मुस्तकिल प्यास भर रहा है कोई। ओए होए होए होए, क्या अपनी बात है। सांसों के खाली बर्तन में मुस्तकिल प्यास भर रहा है कोई। और आखिरी शेर के देख चेहरा बिगड़ न जाए कहीं, देख देख चेहरा चेहरा बिगड़। बिगड़ न जाए कहीं, बेतहाशा संवर रहा है कोई। हाय हाय हाय, देख वाह वाह। चेहरा बिगड़ न जाए बेतहाशा कहीं, सवर रहा है। बेतहाशा संवर रहा है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बहुत उमर भाई साहब का मुझे लग रहा है कि कुछ नेटवर्क कमजोर हो गया है। जाइन तो हाँ जी उमर भाई, आपकी अदम मौजूदगी में हमने एक और गजल सुन ली है। जी। वहाँ नेटवर्क का थोड़ा मुझे लग रहा है वो इसीलिए स्टिल हो गया है। बहरहाल मुश्ताक अहमद नूरी साहब भी कह रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अशार आपने सुनाए। आगा कैलाश साहब ने अजायब खाना सुना दें। अब ये देखिए फरमाइश आ गई है आगा कैलाश साहब की कि अजायब खाना सुना दें। जी मैं सुना देती हूँ बिल्कुल। जी जी ये नसरी नज्म है। अब जी। ये इस नज्म का नाम है अजायब खाना। मेरा वजूद देखते ही देखते एक अजायब खाने में ढल रहा है। वाह मेरा वाह। वजूद देखते ही देखते एक अजायब खाने में ढल रहा है कि मेरे लाशऊर ने आसार कदीमा की नादिर इनायतों को छुपा के मुझसे मुझी में जमा कर दिया है। वाह, छुपा के मुझसे मुझी मुझी में में जमा कर दिया है। यहाँ कहीं किसी रैक में मेरे हुनूद शुदा हर्फ और लम्हे पड़े हैं। ओहो। यहाँ कहीं किसी रैक में मेरे हुनूद शुदा हर्फ और लम्हे पड़े हुए हैं जिन्हें न जाने कौन सा मसाला लगा दिया गया है कि मेरे जिस्म की हरारत से भी वो गल नहीं रही। ओहो। इन अलमारियों से मेरी टूटी हुई चूड़ियों के साज की आवाज आ रही है। इन वाह। अलमारियों से मेरी टूटी हुई चूड़ियों के साज की आवाज आ रही है। ये देखो इस शेल्फ में मेरी बचपन की गुड़िया का टूटा हुआ जिस्म सो रहा है। ओहो। ये टूटा हुआ देखो इस जिस्म शेल्फ सो में रहा मेरे बचपन की गुड़िया का टूटा हुआ जिस्म सो रहा है। कहीं मेरी सिंगार मेज का आईना बेरंग होकर चटक गया है, है। मगर अब भी मेरे अजाब लम्हों का अक्स दे रहा है। वाह वाह वाह। कहीं किसी सुरमेदानी में शायद कभी मैंने अपनी आंख छोड़ दी थी जो उसमें से मुझे घूरती है। ओए होए। और मेरी जिंदगी मेरे जंग आलूद जेवरों में दब के चीखती है और हाय हाय। घायलों की आवाज से डर रही है। एक टूटी हुई मेरी कंघी से अब तक मेरे बाल उलझे हुए हैं। एक टूटी हुई मेरी कंघी से अब तक मेरे बाल उलझे हुए हैं और किनारे पे रखी हुई सिराही से प्यास की बू रिस रही है। ओहो।
प्यास की बू रिस रही है किसी घड़ियाल की टूटी हुई सुई, एक अजाब लम्हे में मुर्तइश करीब ही मेरे जज्बों के तालाब से बास उठ रही है, और तमाशबीन जौक दर जौक मेरे अजायब खाने को देखने को आ रहे हैं, जिनमें से कोई तमाशबीन इस अजायब खाने की सांस लेती हुई मौत को देखकर तज़हीक से नजरअंदाज करता हुआ जा रहा है, और कोई अजायबात का शौकीन इन तमाम अशिया पे तहकीक करके अपने आप को साबित करना चाहता है, मगर उनको धूल में पड़ी हुई तारीख की उलझी हुई डोर का कोई सिरा नहीं मिल रहा है। और मैं किनारे पे हैरान खड़ी हुई अपने उसी एक सिरे के मिलने की मुंतजिर हूँ कि मेरे वजूद देखते ही देखते एक अजायब खाने में ढल गया। क्या कहने, बहुत ही उम्दा। वाह वाह वाह। ये वंडरलैंड के नाम से तर्जुमा हुई है, जिस पे नाम भी रखा गया मेरी अंग्रेजी की किताब का। वाह। टूटी हुई चूड़ियों की आवाज का जवाब नहीं, एक एक लफ्ज जो है आपने, यानी कि ये मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, ये हमारे मुश्ताक अहमद नूरी साहब हैं, बहुत मोहतरम शायर। याकूब तसव्वुर साहब ने भी उतना ही खूबसूरत कमेंट किया है कि उनकी दाद भी, सबकी दाद मेरे लिए अहम है। याकूब भाई तो उनका खुद इतना मर्तबा है, बहुत ही खूबसूरत। यानी आपने तफसीर, यहाँ वो कह रहे हैं कि आपने निस्वानी जज्बों की तफसीर बयान कर दिया। ये याकूब तस्सवुर साहब का कमेंट है। वाह वाह, नवाजिश आपका हर और समिया सुंबल साहिबा भी कह रही हैं कि आपके बहुत सारे रंग आज देखने को मिल गए, शुक्रिया। वाह। तो जी उमर भाई, आपका कोई खास सवाल हो? जी बस हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम में, चूंकि 1 घंटे का वक्त लिया था डॉक्टर साहब से, तो हम लोग 1 घंटे से ऊपर हो गया है और बेपनाह अच्छी शायरी सुनाई है, तो अख्ताम में अगर कुछ और, अख्ताम करने से पहले कुछ और अच्छी कोई एक आध नज़्म सुना दें, तो फिर हम लोग इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह रैप अप करते हैं। अच्छा, हम तो देख रहे हैं हमारे नाजरीन, हमारे सामीन जो भी हैं, वो तो यानी दाद दिए ही जा रहे हैं, बेहतरीन 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 शायरी इरफान की। भाई, असल मसला ये है कि डॉक्टर साहब बिजी भी हैं और आज वीकेंड भी है उनका, तो इसलिए उनसे 1 घंटे का हमने वक्त लिया था, तो ये भी एक मसला है। मैंने वो ऑडियो सुना था जिसमें आपने कहा था 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट। वो जो 15 मिनट मेरे सामने है, तो उसमें अभी 7 मिनट बाकी है। बस ये आखिरी नज्म पढ़ के मेरा ख्याल है खासी समा खराशी आप लोगों की हुई। ये नज्म आखिरी पढ़ के और फिर आप लोग के सबके सुनने हौसले का, और जो मेरे मोहतरम लोग मौजूद हैं जो सुन रहे हैं, उनका फर्दन फर्दन शुक्रिया। ये नज्म, इसका नाम है वारिस शाह की हीर की खूंटी। वारिस शाह की हीर की खूंटी। वारिस शाह की हीर की खूंटी, तूने मेरे दिल के लिबादे किस लम्हे में मांग ली हैं। वारिस शाह की हीर की खूंटी, तूने मेरे दिल के लिबादे किस लम्हे में मांग लिए हैं। वक्त बरहना सरतापा हैरान खड़ा है, वक्त बरहना सरतापा हैरान खड़ा है। ख्वाब सरा के 9 दरवाजे, हर दरवाजे पर 100 वादे। ख्वाब सरा के 9 दरवाजे, हर दरवाजे पर 100 वादे, लेकिन हस्त का अंदर बाहर सहरा सा वीरान पड़ा है। कच्ची मट्टी के घड़ों में, लेकिन हस्त का अंदर बाहर सहरा सा वीरान पड़ा है। कच्ची मट्टी के घड़ों में प्यास की भाबड़ भासी हूक बसी है। प्यासी धरती दरिया भीतर चीख रही है, प्यासी धरती दरिया भीतर चीख रही है। कोई मुझे आवाजा दे दे, कोई मुझे आवाजा दे दे, रांझे को फिर अंधी गली का ख्वाबों वाला कासा दे दे। रांझे को अंधी गली का ख्वाबों वाला कासा। जिस अंदाज से आप दूसरा छोड़ देती है ना, वो वे कमाल है। वाह वाह। देखो फिर अंधी गली का ख्वाबों वाला कासा दे दे, दिल खैरातों वाली थाली लेकर दरवाजे से बाहर आए। दिल खैरातों वाली थाली लेकर दरवाजे से बाहर आए। हस्ती फिर दीदार कराए, रूह का जलवा नाम कमाए। हस्ती फिर दीदार कराए, रूह का जलवा नाम कमाए। वारिस शाह की हीर की खूंटी, तूने मेरे दिल। क्या कहने, बहुत बहुत सुंदर। और बहुत ही खूबसूरत 2-4 आखिरी कमेंट, चाहे वो सैयद मसूद नकवी साहब हैं, वो कह रहे हैं कि सलाम, तो वो कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा लगा आपकी नज़में सुनकर। आगा कैलाश साहब वो भी कहते हैं हुसन बानो की फरमाइश, अब ये खुदा जानेंगे हुसन बानो की फरमाइश क्या है। शोएब अली खान साहब वो भी बने हुए हैं, हुसन आरा साहिबा हैं,
और तबस्सुम आजमी साहब भी हैं जो बस इरशाद लाजवाब वाह। शोएब अली मुकर्रम, जी जी जी, शुक्रिया जनाब, वो भी कह रहे हैं कि हमारा सलाम पहुंचा दीजिए। परवेज साहब भी कह रहे हैं, आसिम साहब कह रहे हैं कि सुरमेदानी में अपनी आंख छोड़ दी थी। क्या तो बात है, वो आपने बहुत तो वो सुना, जो उन्होंने, बहुत हाँ प्यारा हाँ, तो ये सारे कमेंट्स जो है बहरहाल मंजूर हुसैन साहब हैं, वो भी खूबसूरत बहुत कहे जा शुक्रिया, रहे हैं। तो ये बहुत हुस्न बानो की सुना फरमाइश देती है। हूँ मैं और फिर इजाजत। हाँ, जी बहुत जी जी। शुक्रिया। हुस्न बानो, अब देखिए मैंने अभी खवातीन के हवाले से बात की थी, शायद वो मेरी बात जो आपने पूछा था मुझे कि आप नई, तो देखिए हम कुछ चीजों को अपने पीछे करके और कुछ मसाइल को साथ लेके कुछ चीजें मिन्हा करके आगे चल रहे हैं, और ये हमारा सफर है। मैं दो नाम में आप तक पहुंचाना भूल गया, ये ना हो कि कल वो मुझे पूछे मेरा नाम क्यों है। हसन इमाम सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया, और नाम से हाँ एक नाम और था, मैं अभी देख रहा था यहाँ, मलिक साहब हैं। आ जाएगा बीच में तो मैं बताता जाऊंगा जरूर, इसलिए कि उनका 2-3 बार कमेंट पहले भी मेरी नजर से गुजर गया था। बहरहाल जब आएगा मैं आप तक पहुंचा दूंगा। उन्होंने कहा था कि मेरा खुसूसी सलाम अरे पहुंचा बहुत दीजिए, शुक्रिया मलिक निजामी साहब, मलिक, मलिक निजामी साहब और हाँ, हसन इमाम सिद्दीकी साहब। जी बहुत शुक्रिया आप सबका, फर्दन फर्दन जी जी। शुक्रिया। ये नज्म पढ़, मैं हुस्न बानो, हुस्न बानो अजल से कड़े नित नए ज़ाब्तों में मेरा जिस्म सीखे मेरा हुस्न ही तो मुझे 7वें आसमां से जमी पर गिराता रहा है। हुस्न वाह बानो अजल से कड़े नित नए ज़ाब्तों में मेरा जिस्म सीखे मेरा हुस्न ही तो मुझे 7वें आसमां से जमी पर गिराता रहा है, ख्वाब गाहों में लाकर सुलाता रहा है। हुस्न बानो ये काकुल के बल मेरी सांसों के फंदे हैं जिनकी मैं सूली चढ़ी हूँ। हाय क्या कहने, बिल्कुल हुस्न बंदे हैं। बानो ये काकुल के बल मेरी सांसों के फंदे हैं जिनकी मैं सूली चढ़ी हूँ। मेरे नकरई होंठ की सुर्खियों के तले मेरे एजाज जख्मी पड़े, ओहो, वाह मेरे नकरई होंठ की सुर्खियों के तले मेरे एजाज जख्मी पड़े हैं, मगर आईने में जमाने की मकरूह सूरत मेरे ख्वाब को मुनहदिम कर रही है। क्या उस बात, रातों मुझे झुर्रियों से भरे पोपले दो धसी पुतलियों में दबे ख्वाब की फिर से तजीन को कोई मशाता दो। हाँ 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 क्या हाँ। कहने साहब, वाह वाह वाह, क्या कहने। उस्मानो मुझे झुर्रियों से भरे पोपले दो धसी पुतलियों में दबे ख्वाब की फिर से तजीन को कोई मशाता दो। इस खलाए अजल में गुंधे दिल के बहलाने को कोई हर्राफा दो। ओहो, उस्मानो ये चमकती लपकती हुई सतह पर तैरती मुनक्किस रोशनी किसकी ताबीर है, किसकी तकसीर है। वाह वाह, उस्मानो ये चमकती लपकती हुई सतह पर तैरती मुनक्किस रोशनी किसकी तकसीर है। उस्मानो क्या तेरे पास इस वक्त के दायरों से निकलने की अच्छी सी तदबीर है। क्या बात, उस्मानो क्या तेरे पास वाह, इस वक्त के दायरों से निकलने की अच्छी सी तदबीर है। हुस्न ही अपने पैरों की जंजीर है। हुस्न क्या वाह, कहने, ही पैरों की वाह वाह, वाह वाह, क्या बहुत कहने, बहुत बहुत ही क्या खूबसूरत, उम्दा बहुत शायरी आपने सुनाई है, वाह 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 बेशक वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत बेशक बेशक बेशक। यकीनन आज बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के साथ साथ उतना ही खूबसूरत कलाम भी सुनने को मिला। बहुत बहुत मुबारकबाद, और आपका आपका यानी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कि आपने इतना वक्त दिया। नहीं, मैं उस घड़ी की तरफ भी देख रहा हूँ जहां मुझे सिर्फ 2 या 1.5 मिनट बाकी हैं। आखिरी सवाल जो हम हर मेहमान से करते हैं जी वो यही है कि हमारे जो नए स्कॉलर्स हैं उनके लिए है कि उर्दू अदब के साथ जुड़ना या उर्दू की ये तमाम मैं कहूँगा कि रिवायत को आगे ले जाना आपकी नज़र में कैसा है? देखिए, जैसे दरख्त होता है ना, जड़ फिर तना फिर उसकी शाखें, और ये तो इसी तरह हमारी रिवायत जो है हमारी जड़ में बैठी, हमारी क्लासिक की हो, हमारा पुराना और सारा कुछ जो है, और फिर नया सूरज नया दिन लेना, उससे रोशनी लेना, अपने जाइलम फ्लोएम अपनी फिजा को तक, ये एक पूरा एक अमल है। तो इन सब चीजों को साथ लेके चलने से मामला बनेगा। पत्ते अपने आप खोल के जब रोशनी की तरफ कहते हैं कि हमें रोशनी दो, तो इसी तरह हमें भी नए जमाने के लिए भी अपने आप को खोलना है और जड़ों से भी अपनी क्लासिकियत से अपनी रिवायत से जुड़ना है। इन दोनों के मिल के एक ऐसी सरसब्ज दुनिया तरतीब देनी है जो कि वाकई हमारे तख्लीकी वफूर को, हमारी
नई कायनात को, हमारे अदब को रोशन कर सके। और ये हम सब करेंगे क्योंकि हम नई जिंदगी भी जी रहे हैं और पुरानों से हमारी खुलासी नहीं है इंसान की हैसियत में। हमारे पीछे जो हमारा जीनियाती निज़ाम है, जो हमें जेनेटिक्स के जरिए मिला है, चाहे वो औरत हो मर्द हो, हम इंसान की हैसियत में जो, वो हमें पिछले दिन को भी देखने का शौक देता है और अगले दिन को भी देखने का तजुर्बा देता है। तो ये देगा, बस उसके साथ उसमें आंखें ना बंद करें, खुले रहने दें, अपने आप को आजाद करें और ये खुद ब खुद तजुर्बा आपको नई दुनिया की तरफ उंगली पकड़ के ले जाए। बहुत उम्दा, क्या बात है, वाह वाह, क्या उम्दा आपने डिस्क्राइब किया उसे, बहुत उम्दा, वाह। बहुत। तो फारूक साहब आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने इतने खूबसूरत शख्सियत के साथ इतने खूबसूरत, के बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं आप दोनों का, उमर फारूक का, इरफान आरिफ साहब का, आप दोनों का शुक्रिया अदा करूंगी। शुक्रिया। हम जबकि एक मुशायरे में इनको दावत भी दे चुके थे, लेकिन तब भी इन्होंने थोड़ा सा कुछ परेशानियां थी। बहरहाल आज अच्छा लगा कि वहां 10 मिनट गुफ्तगू होती, यहाँ 1 घंटा 15 मिनट नहीं, और आप लोगों ने इतने लोगों तक मुझे वही काम कर दिया ना, पहुंचा दिया, मेरी शायरी सुनी। बहुत शुक्रिया आपका। और जिंदगी में जब भी होगा, क्योंकि कुछ मामलात होते हैं, वो जरूर हाजिर होंगी मैं। बहुत खूबसूरत कलाम सुना, बहुत ही खूबसूरत आपके, और आप लोग का हौसला सलामत रहे। जिस तरह से आपने अच्छे अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं नाटक का देख रही थी, अब्बास ताबिश का, बहुत अच्छे आपने तरतीब के साथ किए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने इतना वक्त दिया। मैं ज़ाती तौर पर अपनी तरफ से और अपनी तहरीक की तरफ से, सरपरस्त की जानिब से, हमारे फारूक भाई की जानिब से, एक मैं कहूँगा कि अपने सामीन और नाजरीन की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि तहरीक बकाए उर्दू का इसलिए भी शुक्रिया कि हमें आज एक अच्छी शख्सियत का तारुफ उन्होंने कराया। तो बहरहाल तमाम नाजरीन की तरफ से भी आपका शुक्रिया। तो नाजरीन और सामीन, हमें इसी मैं कहूँगा कि ये जो एहसास बना हुआ है, इसी एहसास के साथ दीजिए आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त। हमारी मोहतरमा जो आज की मेहमान थी, उनको भी इजाज़त दीजिए। हमारे मेज़बान उमर फारूक साहब, तो इंशाल्लाह आइंदा फिर से किसी फ्राइडे, क्योंकि इन्होंने इंतखाब किया है कि हर जुम्मा मैं ही आया करूँगा। तो बहरहाल तमाम नाजरीन और सामीन से इजाज़त चाहते हुए इस प्रोग्राम को ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़, शब खैर। हाँ जी।